ना हिंदू खतरे में है, ना मुस्लिम खतरे में है। अगर इंसानियत के तौर पर देखेंगे तो अमित शाह और मोदी जी के चक्कर में हमारी संविधान खतरे में है। हमारा पुलवामा हमला जानते हैं कि नहीं भाई? बताइए। जानते हैं ना? 350 किलो RDX कहीं से आया, ये सवाल पूछता है भारत और दलाल पत्रकारों पे थूकता है भारत। जवान जो शहीद हुआ मेरे देश पर, धिक्कार है ऐसी सरकार पर कि उसके नाम पर वोट मांगते हैं कि एक वोट उस शहीदों के नाम, धिक्कार है ऐसी सरकार पर कि हमारे देश में जो शहीद हुए हैं उसके नाम पे वोट मांगते हैं, उसके नाम पे वोट मांगते हैं। चुल्लू पर पानी में डूब के मर जाइए, समझे? सनातनी हिंदू हैं, ब्राह्मण आदमी है, आपको इससे क्या दिक्कत है भाई साहब? हमारे टीका लगाने से, बद्दी बांधने से? भाजपा हिंदुत्व की बात करती टिक्की भी दिखा दीजिए भाई। देखिए देखिए देखिए, इतना बड़ा ये टिक्की देखिए। हिंदू भी अब दो तरह के होने वाले हैं। क्या बात एक करते हैं? असली हिंदू, सनातनी हिंदू, और दूसरे भाजपाई हिंदू, सरकारी हिंदू। आप कौन से हिंदू हैं? अब आपको बताना पड़ेगा कौन से वाले हिंदू हैं। यूथ कहे आज का नहीं चाहिए भाजपा। क्या यूथ कहे आज का नहीं चाहिए मोदी जी आंख खोल लीजिए, कान खोल लीजिए। कफन पर टैक्स लगाने वाले फिल्मों पर टैक्स माफ करते हैं, पार्लियामेंट में जो फिल्म चलाते हैं उस पर टैक्स माफ करते हैं, और कफन पर टैक्स लगाते हैं। अब इस देश की मानसिकता को किस ओर लेके जा रहे हैं? पैर के नाखून से लेके सर के बाल तक हर चीज में टैक्स देते हैं, ठीक है? एजुकेशन पे टैक्स लगाया है तो लक्ष्य आपका ना पढ़ेगा इंडिया ना बढ़ेगा इंडिया। वो 2024 में फसल तैयार है। वो फसल किस चीज की है? वो फसल है हिंदू मुस्लिम की, वो फसल है मंदिर मस्जिद की, वो फसल है हिंदुस्तान पाकिस्तान की, वो फसल है बेरोजगारी की, वो फसल है युवाओं की, वो फसल है किसानों की। आप जाइएगा तो आप पे फूल बरसेगा। किसान जब अपना हक मांगने जाएगा तो उस पर कील ठोकिएगा, लाठी का बरसात कीजिएगा, फूल पानी का बरसात कीजिएगा जब हम हक मारेंगे। आप टेलीविजन और टीवी के माध्यम से आते हैं, मन की बात बोलते हैं। हमारे मन के अंदर जो सवाल है, युवाओं के अंदर जो सवाल है, उसको कौन पूछेगा? इसका जवाब कौन देगा? आपके पास है जवाब? टेलीविजन 2 साल हो गया रिचार्ज करवाए हुए, हम नहीं रिचार्ज करवाते हैं। पूछिए क्यों? क्योंकि आप जैसे जितने भी चाटुकार पत्रकार नेशनल वाले, सुन लीजिए मेरी बात को, जितने भी हैं, टीवी जब ऑन करो तब एक मौलवी साहब को बैठाते हैं, एक पंडित जी को बैठाते हैं, दोनों में डिबेट करवाते हैं। हमारे बच्चे की मानसिकता किस ओर लेके जा रहे हैं? लोकसभा 24 की अधिसूचना जारी हो चुकी है और तमाम राजनीतिक संगठनों ने प्रचार शुरू कर दिया। सीट का जो सिंबल है, सीट का बंटवारा है, वो शुरू हो चुका है और सभी जो प्रत्याशी हैं अपने अपने क्षेत्र में लग चुके हैं। अभी हम पटना जंक्शन पे हैं, लोगों से जानने का प्रयास करेंगे कि जो 10 साल बेमिसाल होने की बात भाजपा करी है, कहाँ तक सही है। बातचीत करने का प्रयास करेंगे। क्या नाम हुआ भैया आपका? बिहारी हैं। बिहारी हैं? हाँ। कौन? इंडिया की एनडीए? इंडिया क्या? इंडिया गठबंधन या एनडीए? आप सीधा सीधे बोलिए भाजपैया। क्या बोलिएगा? भाजपैया। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी एक पहले ऐसे कैंडिडेट हैं जिन्होंने जैसे पार्टी का गठन में जैसे कदम रखते हैं, 2014 में प्रधानमंत्री के उम्मीदवार बनते हैं, पार्टी का नाम चेंज हो जाता है। पार्टी का नाम चेंज हो जाता है। क्या हो जाता है? नया नया तरह का नाम है। बहुत एक नाम रहे तो बताओ ना पत्रकार बाबू। पहले तो बड़का झुट्टा पार्टी है। क्या बात करते हैं? भारतीय जनता पार्टी। बड़का झुट्टा पार्टी, भारत जलाओ पार्टी, देश जाओ प्रॉपर्टी पार्टी, ठीक है, बेरोजगारी पार्टी। बहुत सारे नाम इनको सम्मानित करने का काम किया है हिंदुस्तान की जनता ने। क्यों? सिर्फ जुमलेबाजी पर। विपक्ष ने किया, हिंदुस्तान की जनता ने कहाँ किया है? कौन? तो हिंदुस्तान विपक्ष हिंदुस्तान की जनता नहीं है। तो विपक्ष ने किया, वो अपने नहीं, राजनीतिक एजेंडे हिंदुस्तान सेट की- करने के लिए, हाँ? फायदे क्या? के लिए। भारतीय जनता पार्टी नाम हुआ बीजेपी का। बलात्कारी जनता पार्टी भी नाम है उसका। क्या बात करते हैं आप? मणिपुर में जो हुआ इतना दिन, उसमें मोदी जी कहाँ थे? हमारा घर जब जल रहा है तो आप जाके शांत करवा रहे हैं फिलिस्तीन को और इजराइल को। पहले अपना घर का तो आग बुता लीजिए मोदी जी। क्या हो गया है आपको? क्या हो गया है? हम पूछना चाहते हैं मोदी जी, क्या हो गया है? मानसिकता किस ओर लेके जा रही है हमारे देश को? हम अपने घर में टेलीविजन 2 साल हो गया रिचार्ज करवाए हुए, हम नहीं रिचार्ज करवाते हैं। पूछिए क्यों? क्योंकि आप जैसे जितने भी चाटुकार पत्रकार नेशनल वाले, सुन लीजिए मेरी बात को, जितने भी हैं, टीवी जब ऑन करो तब एक मौलवी साहब को बैठाते हैं, एक पंडित जी को बैठाते हैं, दोनों में डिबेट करवाते हैं। हमारे बच्चे की मानसिकता किस ओर लेके जा रहे हैं? जो 2014 में जो चीज का बीज बोए थे आप, जो नफरत का बीज बोए थे, वो 2024 में फसल तैयार है। वो फसल किस चीज की है? वो फसल है हिंदू मुस्लिम की, वो फसल है मंदिर मस्जिद की, वो फसल है हिंदुस्तान पाकिस्तान की, वो फसल है बेरोजगारी की, वो फसल है युवाओं की, वो फसल है किसानों की। आप जाइएगा तो आप पे फूल बरसेगा। किसान जब अपना हक मांगने जाएगा तो उस पर कील ठोकिएगा, लाठी का बरसात कीजिएगा, फूल पानी का बरसात कीजिएगा जब हम हक मारेंगे। आप टेलीविजन और टीवी के माध्यम से आते हैं, मन की बात बोलते हैं। हमारे मन के अंदर जो सवाल है, युवाओं के अंदर जो सवाल है, उसको कौन पूछेगा? इसका जवाब कौन देगा? आपके पास है जवाब? मोदी जी तो युवाओं की बात करते हैं। देश मजबूत हुआ है मोदी के शासनकाल में, जितना दिन 10 साल में। बेरोजगारी कितना बढ़ा देखे हैं आप? किसान कितना आत्महत्या किया देखे हैं आप? इस चीज को नोट करते हैं आप? नहीं नोट करेंगे आप।
बेरोजगारी पे कभी बात नहीं करेंगे आप, शिक्षा पे कभी बात नहीं करेंगे आप। सुन लीजिए, सुन लीजिए, सुन लीजिए, सुन लीजिए, पहले सुन लीजिए, सुन लीजिए, आपका भी जवाब देंगे, पहले मेरी बात खत्म होने दीजिए। कहने का मतलब है कि आप शिक्षा पे बात कीजिए ना। हम तो कहने वाले हैं मोदी जी को कि सुन लीजिए मोदी जी, आंख खोल लीजिए, कान खोल लीजिए। कफन पर टैक्स लगाने वाले फिल्मों पर टैक्स माफ करते हैं, पार्लियामेंट में जो फिल्म चलाते हैं उस पर टैक्स माफ करते हैं, और कफन पर टैक्स लगाते हैं। आप इस देश की मानसिकता को किस ओर लेके जा रहे हैं? पैर के नाखून से लेके सर के बाल तक हर चीज में टैक्स देते हैं, ठीक है। एजुकेशन पे टैक्स लगाया है तो लक्ष्य आपका ना पढ़ेगा इंडिया ना बढ़ेगा इंडिया। जी देखिए, यूथ कहे आज का नहीं चाहिए भाजपा। क्या यूथ कहे आज का नहीं चाहिए भाजपा। हाँ पूरा पहले तो ये बात बताइए, टीका मारे हैं, हाथ में जो धगी होता है हिंदुत्व की पहचान है। और भाजपा भी हिंदुत्व की बात करती है, बोल रही है कि एक तरफ हिंदू राष्ट्र की भी मांग रही है भारत में। तो क्यों आप भाजपा विरोधी? सुनिए, हिंदू भी अब दो तरह के होने वाले हैं। क्या बात एक करते हैं? असली हिंदू, सनातनी हिंदू, और दूसरे भाजपाई हिंदू, सरकारी हिंदू। आप कौन से हिंदू हैं? अब आपको बताना पड़ेगा कौन से वाले हिंदू हैं। भाजपा वाले? अब भाजपा वाले आप हैं पत्रकार, हम तो सनातनी हिंदू हैं, ब्राह्मण आदमी हैं। आपको इससे क्या दिक्कत है भाई साहब? हमारे टीका लगाने से, बद्दी बांधने से। भाजपा हिंदुत्व की बात करती टिक्की भी है। दिखा दीजिए भाई। देखिए देखिए देखिए, इतना बड़ा ये टिक्की देखिए। भाजपा देखिए एक मिनट, आप रखे हैं कि नहीं टिक्की? आप रखे हैं कि नहीं टिक्की? क्यों नहीं रखे हैं? अरे वो मेरे टिक्की की बात है। अच्छा, देश के नागरिक भाजपा के शासनकाल में सुरक्षित है? आप बताइए। नहीं है। सुनिए एक मिनट, आप एक यहाँ मिनट खड़े होके बोल एक रहे मिनट, हैं। सुरक्षित है कि नहीं है? आप यहाँ खड़े होके सुरक्षित बोल है रहे कि? हैं। आप अपना नाम बताइए, क्या है? मेरा नाम नीतीश है। नीतीश नाम है आपका? देखिए, अगर आपका नाम और जाति कौन सी है, पूरा नाम बताइए, पूरा नाम बताइए। नीतीश पासवान। नीतीश पासवान नाम है। अब आपका अगर मन है तो सही में आप किसी भाजपा शासित प्रदेश में जाइए, अच्छे से, जहाँ पे भाजपा का अकेले का शासन हो, और किसी ऊंची बिरादरी के मोहल्ले में घूम जाइए अच्छे से, और अपना नाम बता दीजिए। आपको पता चल जाएगा। क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? आपको पता चल जाएगा भाजपा में दलितों की क्या स्थिति है, अल्पसंख्यकों की क्या स्थिति है, सवर्णों की क्या स्थिति है। भाजपा किसी की सगी नहीं हुई और किसी के विकास के विषय में नहीं सोचती है। क्या बात करते हैं? ऐसे ही पूर्ण बहुमत से बीजेपी 10 साल से शासन कर रही है देश में। ओहो, 10 साल से शासन कर रही है, कैसे कि आपको नहीं पता है? कैसे बताइए। अच्छा, पुलवामा हमला जानते हैं कि नहीं भाई? बताइए। जानते हैं ना? 350 किलो RDX कहीं से आया, ये सवाल पूछता है भारत, और दलाल पत्रकारों पे थूकता है भारत। बताइए, 350 किलो RDX कहाँ से आया? बताइए, बोलिए ना। बताइए। मोदी जी नहीं, से सवाल कीजिए ना आप। जी आप कहीं नहीं जाते? मोदी जी से। आप कहीं नहीं जाते मोदी के पास? भाजपा- आपके पास ताकत है? आप भी देश के नागरिक है ना। आप पत्रकारिता है, हाँ, चौथा हम स्तंभ लोग माना सवाल गया। करते हैं। आप क्यों नहीं जाते? सवाल करते हैं। कहाँ देखें? एकदम करते हैं। हम एकदम पूरा- आज 10 साल के कार्यकाल में मनमोहन सिंह विपक्ष में 156 बार प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। कितने बार? 156। मोदी जी कितने बार किए? कितने बार किए मोदी जी? वो काहे को करेगा? हाँ कहिए। वो काहे को करेगा मोदी? क्यों नहीं करेगा? इसके प्रधानमंत्री है मोदी। क्यों नहीं करेगा? आपने देखा कि मोदी, मेरी बात सुनो, आपने देखा कि मोदी ने RDX लाया था? आपने देखा? आप देश के प्रधान आप हैं तो जिम्मेवारी किसकी है? मेरी बात ए सुनो। भैया सुन लीजिए, शांतिपूर्वक सुन लीजिए, शांतिपूर्वक सुन लीजिए। मेरा घर है, मेरा घर है, ठीक है, मेरा घर है। एक परिंदा भी मेरे इजाजत के बिना घर में नहीं घुस सकता है। आज 350 किलो RDX कैसे पहुंचा? और उस जवान जो शहीद हुआ मेरे देश पर, धिक्कार है ऐसी सरकार पर कि उसके नाम पर वोट मांगते हैं, कि एक वोट उस शहीदों के नाम, धिक्कार है ऐसी सरकार पर कि हमारे देश में जो शहीद हुए हैं उसके नाम पे वोट मांगते हैं, उसके नाम पे वोट मांगते हैं। चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाइए, समझे? चुल्लू भर। नरेंद्र मोदी कह के हम हिंदू ही लगी। नरेंद्र मोदी कह के हम हिंदू ही लगे, अपन मतारी मले तब मथे न छिलल कई। ऐसे कहे वोट के समय में कि पूरे हमको परिवार है, कोई न जनता, पूरा परिवार है, जितना आबादी सब परिवार है। अब मणिपुर उम्र की लड़की के तो वो परिवार न ले, वो लगे मोदी जी के गम न ले। सेंटर में भी सरकार ओकरे ले और वहाँ मोदी जी की भी सरकार ले, तो वो लगे उसका परिवार नहीं है। मोदी के राज में हिंदू मजबूत हुआ है। हिंदू मजबूत हुआ है। अरे मोदी जी तो हिंदू के नाम पर कलंक हुआ है। सुनिए, देश की आबादी में बहुसंख्यक कौन है? हिंदू है कि नहीं है? बोलिए। एकदम है ना? तो महंगाई अगर बढ़ा है तो हिंदू त्रस्त हुआ है कि मस्त हुआ इस है? देश का प्रधानमंत्री कौन? हिंदू। राष्ट्रपति कौन? हिंदू। सारे जितने भी पुलिस अधिकारी है उसमें सबसे ऊंचे पद पे कौन? ये तो हम नहीं बताइए। हिंदू। हाँ। सारे राज्य के मुख्यमंत्री कौन? हाँ। तब हिंदू खतरे में है।
तब हिंदू खतरे में है। ना हिंदू खतरे में है, ना मुस्लिम खतरे में है। अगर इंसानियत के तौर पर देखेंगे तो अमित शाह और मोदी जी के चक्कर में हमारी संविधान खतरे में है, हमारा हिंदुस्तान खतरे में है, हमारा संविधान खतरे में है। संविधान खतरे में है। एकदम उनके सांसद खुद ऑन कैमरा बोलते हैं, उनके कैमरा खुद बोलते हैं कि 400 पार आएंगे तो हम संविधान चेंज कर देंगे। ठीक है।